Hello बच्चों, let's read this question. The question says, when an alpha particle of mass m moving with velocity bombards a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass. Key concept यहाँ पे हमारा होगा कि at distance of closest approach the kinetic energy of particle is completely converted into पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जो हमारी पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन में दे रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसका मास हमें दे रखा है m। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2e, और हमें एक न्यूक्लियस दे रखा है, उसका हमें चार्ज दे रखा है Ze, और हमें यहाँ पे बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अभी हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो हम हाफ mv² लिख देते हैं इसे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारा हो जाएगा k Q1 Q2 बाय R। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा R है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हम Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो Q1 यानी कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो मानते हैं, तो उसका हमारे पास कितना चार्ज था दैट इज 2e, और Q2 का कितना चार्ज था यानी कि न्यूक्लियस का कितना चार्ज था हमारा Ze अपॉन में R। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी हाफ mv² is equals to 2k Ze² by R। तो यहां से जो हमारा R हो गया दैट विल बी 4k Ze² by mv²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन would be option number A. Hope you understood it well. Best of